नमस्कार, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है आपके लिए 16 से लेकर 31 अगस्त का यह 15 दिन। अंतिम 15 दिन को अगर दो भागों में बांटे 7-7 दिनों में, पहले 7 दिन तो आपके लिए उत्तम है, शुभ है, धन की वर्षा हो सकती है, और अगले 7 दिनों में वह धन की वर्षा कम होगी और उस धन को आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत शुभ समय है, विशेष रूप से टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं। अभी तो फिलहाल बहुत दिनों से जो लोग परेशान थे नौकरी पेशा जीवन में, शनि आपके लग्न में थे, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ कर रहे थे और थोड़ा रिजल्ट थोड़ा स्लो था, या फिर आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं था। लेकिन वक्र शनि होने के कारण आपके लिए कुछ दिनों की राहत है। लग्न से उनका प्रभाव कम हुआ है, जिसके कारण नौकरी पेशा जीवन में चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं। व्यापार में भी 22 अगस्त तक चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। 22 अगस्त तक यानी 16 से 22 के बीच में लगभग 6 दिनों में आप ठीक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, जो कि ठीक भी है। लेकिन 22 के बाद थोड़ी सी अच्छा, हाँ, 22 तक अगर अपने व्यापार को आप किसी ऑनलाइन कंपनी से जोड़ें, जो और वो ऐसी कंपनी हो जो विदेशी कंपनी हो। आजकल बहुत सारी फॉरेन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे किसी कंपनी से जुड़ के आप काम करते हैं। लोकल सर्विस प्रोवाइडर से जो है विदेशी किसी भी राहु की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे, तो कहीं ना कहीं आप व्यापार अगर करते हैं तो अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए किसी फॉरेन कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर लीजिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 के बाद से आप देखेंगे कि 22 के बाद आप थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव देखेंगे। बुध 22 के बाद आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। 22 के बाद बुध षष्ठ भाव में रहेंगे, जड़ दोष में है, सूर्य के साथ है। दो शुभ भाव के स्वामी होने के कारण जो बुध है आपके पंचम भाव में जब तक है, 22 तक पंचम भाव में है, जो कि आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए तो फिर भी अच्छा रहेगा। सूर्य वहाँ पे है ग्रहण दोष में हालांकि, लेकिन स्वराशि के हैं, तो शत्रु जो भी आपके हैं, जो भी विरोधी हैं आपके नौकरी पेशा जीवन में हो या व्यापार में, उनसे आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। या फिर आपके शत्रु यदि आपके कर्ज हैं, आपके कर्ज परेशान कर रहे हैं आपको, उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। हाँ, कर्ज यहाँ लेने के योग बनेंगे, जो मैंने बताया। 22 अगस्त के बाद यदि आप कर्ज लेकर अपना नौकरी बढ़ाना चाहते हैं, तो बुध के हाथ ही आप व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्ज आदि प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र उसमें आपकी सहायता करेंगे, और चतुर्थेश भी है बुध आपके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आदि के लिए या प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं, घर के ऊपर लोन वगैरह ले सकते हैं आप, या घर बनाने के लिए लोन आदि ले सकते हैं। तो ये भी ठीक है, समय अनुकूल है। चूंकि मंगल की दृष्टि है सप्तम भाव पे, कर्म भाव पे आपके और लाभ भाव पे, तो व्यापार तो बढ़ेगा ही। नौकरी पेशा जीवन में भी चीज़ें अच्छी हैं, लाभ भी आएगा। ध्यान बस रखना है कि आपके जो पहले के लोन है उसको वो या तो आपको परेशान कर सकते हैं, चुकाने के लिए थोड़े धन की खपत होगी, व्यय बढ़ा रहेगा आपका, या फिर आप नया कर्ज लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और धन भाव के स्वामी चूंकि मंगल है चतुर्थ भाव में, तो और लाभ भाव को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आदि से धन या गाड़ियों के काम में जो लोग हैं, शोरूम आदि चलाते हैं, गाड़ियों के पार्ट वगैरह बेचते हैं, तो अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल्स का काम है आपका, तो भी अच्छा है। मंगल की दृष्टि सप्तम पे भी है, चतुर्थ में भी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें तो आपके लिए उत्तम है। जो लोग घर से रह के काम करते हैं, खाने बनाने का काम है, होटल रेस्टोरेंट आदि का काम है, उनके लिए अच्छा समय है। कहीं ना कहीं आपके लिए ध्यान क्या देना है, विशेष ध्यान क्या देना है, रोग से परेशान हो सकते हैं आप स्वयं भी, आपकी माता भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकती हैं। मंगल वहाँ बैठे, हार्ट से संबंधित परेशानियाँ, और कहीं ना कहीं आपके बुध और मंगल दोनों मिल के परेशान कर सकते हैं। मंगल आपके मारक भाव के स्वामी भी हैं, बाधकेश भी है, मंगल मारक है और बुध बाधकेश है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में चिंता का विषय है। केतु षष्ठ भाव में, तो कहीं ना कहीं पहले से ही इंडिकेशन है बीमारियों का, जाते जाते अंतिम 4 महीने में ये परेशानी बढ़ सकती है, तो सेहत का विशेष ध्यान रखें। और आने वाले इन 15 दिनों में भी
22 से लेकर अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए विशेष ध्यान रखें। जो भी बीमारी थी उभर सकती है सूर्य के आने के वजह से। बहुत दिनों से कोई परेशानी चल रही थी, कमज़ोर रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला क्या हो रहा है आपको, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो आप जाँच कराइए, जाँच में आपको क्लियर हो जाएगा क्या हुआ, क्या नहीं। क्योंकि सूर्य के आने से वहाँ रोग के उजागर होने के चांसेस बनेंगे। बुध है वहाँ पे, अगर हो सकता है कि कोई पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो उजागर, तो इसका ध्यान रखिए। हार्ट से संबंधित आपकी माता का भी ख्याल रखिए, माता को परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और अपने स्पाउस की भी सेहत का ध्यान रखें। शुक्र अष्टमेश से षष्ठ भाव में है और सप्तमेश षष्ठ भाव में है और शुक्र अष्टमेश होकर सप्तम भाव में, तो ये इंडिकेशन है बीमारी देने का आपके स्पाउस को भी। और आपके कहीं न कहीं अगर शादीशुदा है, मैरिड है, जिनके ससुराल पक्ष में भी कोई परेशानी आ सकती है, इसका भी ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से तुतुम में या ससुराल पक्ष से कोई ऐसा हो जो आपको टीज कर सकता है, महिला हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, तो इसका भी ध्यान रखिए। बाकी कार्य क्षेत्र में चीज़ें अनुकूल रहेंगी। व्यापार में भी धन की प्राप्ति के योग हैं। रियल इस्टेट आदि से, जैसा कि मैंने बताया, होटल आदि का बिजनेस है, लोन लेने के चांसेस बनेंगे आपके। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है। स्टूडेंट के लिए अनुकूल है समय। स्टूडेंट के लिए 22 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाली स्टूडेंट है, 22 अगस्त तक कोई इंटरव्यू है आपका जॉब के लिए, या कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है कोई आपका, तो अच्छा करेंगे आप। बाहर जाने के योग बनेंगे आपके। बाहर जाके अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छा है। 22 अगस्त के बाद, इसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम है तो सोच समझ के थोड़ा सा ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों से आपका 1-2 नंबरों से रह सकता है, तो इसका पछतावा आपको होता रहेगा, तो इस बात से बचिएगा। लव लाइफ में समय अनुकूल है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ध्यान देना है। मैंने जो बताया, मैरिड लाइफ में शुक्र नीच के हैं, तो आपके कहीं ना कहीं मनमुटाव या पति पत्नी के बीच तीसरा कोई आए, ऐसा हो सकता है। और यदि पति या पत्नी में से कोई बीमार है तो हो सकता है कि इस बीच किसी तीसरे का आना संभव है दोनों के बीच, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। उपाय स्वरूप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कहीं न कहीं लक्ष्मी जी के लिए अगर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, आप लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या देवी के कवच का पाठ करिए, वो भी बहुत ही शुभ रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।